हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल एंड इट्स अ फुल मून रीडिंग फॉर द कलेक्टिव। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कल फुल मून है, यानी कि 27 अप्रैल को। और मून गॉडेस जो अपनी फुल ग्लोरी पे होती हैं, राइट। एक किस्म की लाइक ब्लेसिंग्स और एनर्जी शावर करती हैं, राइट। सो इट्स अप टू यू हाउ यू रिसीव थिंग्स। आप क्या प्रिपेयर्ड हैं उनको वेलकम करने के लिए? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं अपनी लाइफ में उनको रिसीव करने के लिए? जो मैं हमेशा कहती हूँ, यू हैव टू बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब इन अ रिसीविंग मोड, सो दैट आप जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं उनको रिसीव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि हमारी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन अवर लव लाइफ एंड करियर। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है उसको रेजोनेट कर सकती है, चाहे आपकी लव लाइफ है या करियर है। बिफोर मूविंग है, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें फॉर वीकली रीडिंग एंड ऑल अदर रीडिंग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी तरफ। थोड़ी हैवी एनर्जीज मुझे फील हो रही थी, ऑब्वियसली बिकॉज फुल मून है। सो जो मून है वो हमारे इमोशनल साइड को लाइक रिप्रेजेंट करता है, राइट। और लाइक वी फील समटाइम्स वी फील ओवरवेलमिंग, समटाइम्स वी फील लाइक जो भी एनर्जीज जैसी भी हम फील करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मून। तो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर आवर लव लाइफ एंड करियर फॉर ऑल द पीपल जो भी इस टाइम इसको देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, ओके। फॉर ऑल द पीपल फॉर द कलेक्टिव, देखिए पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। मे भी हो सकता है इन द पास्ट यू वर डीलिंग विद समबडी एंड दिस पर्सन जो भी है, मे भी हो सकता है लाइक मे भी हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा फायर साइन दिखाई दे रहे हैं और वाटर साइन, अर्थ साइन हो सकते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज़, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये जो पर्सन है, दे वर लाइक पहले वो इस एनर्जी में नहीं थे, लाइक वो कमिट नहीं करना चाहते थे, मे बी हो सकता है, राइट। और दिस पर्सन इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है लाइक दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, राइट। या हो सकता है आप लोगों की दोबारा से बात हो, या यू आर लाइक, मे बी हो सकता है यू समबडी इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, या आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, या आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग इन टू योर माइंड, राइट। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली किसी के बारे में सोच रहे हैं। नाउ ये जो पर्सन है, मे भी हो सकता है कि आपके पास्ट में से कोई आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करना चाहता है, या यू कैन स्विच द रोल्स वाइस वर्सा, या आप किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। अ वाटर साइन और एन एयर साइन और फायर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, राइट। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो थी इन द पास्ट, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, राइट। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्लो एनर्जी, लाइक नॉट मूविंग एनीवेयर। हो सकता है ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहे थे, हो सकता है बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, एंड दिस पर्सन वॉज लाइक दे वर नॉट रेडी टू कमिट। और इस वजह से मे बी हो सकता है यू वर हर्ट इन द पास्ट, यू वर वेरी हर्ट इन द पास्ट, राइट। एंड यू वर लाइक गार्डिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को गार्ड, स्टिल मे बी हो सकता है कोई यहाँ पे अपने आप को गार्ड कर रहा है, मे बी आप हैं, आपके पर्सन है, राइट। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है लाइक फॉर फ्यू ऑफ यू दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, राइट। बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट दिस इज़ अ पास्ट पर्सन। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है देयर इज़ लाइक somebody coming towards you, like कोई लव
हो सकता है कि कोई आपको ऑफर करना चाहे विद द 2 of Cups लाइक अ सोलमेट कनेक्शन। एंड फॉर अदर्स, जो लोग किसी के साथ कनेक्शन में थे एंड दिस पर्सन वॉज नॉट रेडी टू कमिट इन द पास्ट, जो पास्ट में कमिट नहीं कर रहे थे बिकॉज हो सकता है देयर वॉज अ थर्ड पार्टी या देयर वॉज समथिंग जो कोई किसी को नहीं बता रहा था। मे बी हो सकता है लाइक कोई किसी से कुछ छुपा रहा था, हो सकता है किसी के पास चॉइसेस थी, हो सकता है देयर वाज लाइक थर्ड पार्टी, हो सकता है कि उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में देवर लाइक थर्ड पार्टी में भी हो सकता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के साथ डील कर रहे हो या एक्स हस्बैंड के साथ, या कोई हो ऐसा कुछ कोई बाउंड हो किसी किसी चीज़ में, कोई स्टक हो राइट, और वो निकल ना पा रहे हो, या उन्होंने ऐसी चीज़ में लाइक ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हो जिसकी वजह से वो डर डर गए हैं राइट। और कोई यहाँ क्लोज्ड ऑफ है। देखिए आप हैं, आपके पर्सन है, यू कैन स्विच द रोल्स एज आई ऑलरेडी सेड, ठीक है। तो कोई यहाँ पे स्टिल अपने आप को गार्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई आगे आना चाहता है। मे बी समबडी हैज़ चॉइसेस नाउ, किसी के पास चॉइसेस हैं, कोई आगे आके कोई आपको लाइक हो सकता है ऑफ़र करना चाहता है, या हो सकता है आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं राइट। और आप आगे बढ़ के इस पर्सन को लाइक रीच आउट करना चाहते हैं बिकॉज यू थिंक अबाउट दिस पर्सन अ लॉट एंड यू आर लाइक आप फैसिनेटेड हैं। बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, येस समबडी फ्रॉम द पास्ट वॉन्ट्स टू कम एज वेल, कोई पास्ट में से भी आपकी तरफ आना चाहता है और आप यहाँ पे लाइक स्टक हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, बिकॉज ये जो पर्सन है ये छोड़ के चले गए थे आपको इन द पास्ट, और अब आप अनडिसाइडेड हैं। अब आप यूँ कह लीजिए कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप गुस्सा हो सकता है आप इनसे नाराज़ हो सकता है आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया हो, जो भी, बिकॉज दिस पर्सन वॉज इन अ डेविल एनर्जी, तो ये छुपा रहे थे आपसे ना। लाइक हो सकता है कि कोई हो उनके पास्ट में, या हो सकता है कोई हो, या यूँ कह लीजिए हो सकता है कि नॉट इंटेंशनली, बट हो सकता है कि कुछ हाइड कर रहे हो आपसे राइट। मे बी देवर इन अ पेन, मे बी हो सकता है कुछ भी है, बट समबडी वॉज हाइडिंग। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रश इन, कोई दोबारा से आना चाहता है, कोई दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहता है बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक अट्रैक्टेड टू यू राइट विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स। मे बी समबडी यंग राइट, कोई यहाँ पे somebody is younger than you राइट। और हो सकता है कि यू आर लाइक ऑलरेडी हो सकता है कि सिंगल मॉम हो, या हो सकता है कि आप पास्ट में यू वर हर्ट, आप एक बैड रिलेशनशिप से निकले हैं जो बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप था, और दैट वाज लाइक कुछ बैड एंडिंग हुई थी इस रिलेशनशिप की राइट। सो जो उस वजह से आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। somebody wants to rush in, somebody wants to like again come towards you, पर आप शायद क्रॉस रोड्स पे हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, बिकॉज दिस पर्सन वॉकड अवे फ्रॉम यू, नाउ यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम देम राइट। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके somebody is like really having burden, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बर्डन है, समझ नहीं आ रही क्या करें क्या नहीं करें, और पास्ट लाइक वॉन्ट्स टू रश इन राइट। और समबडी मे बी दिस इज़ अ साइन किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। मे बी ये जो पर्सन है जो वापस आना चाहते हैं फ्रॉम द पास्ट, हो सकता है कि इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है राइट। और ये सही से आपसे बात नहीं कर पाते, सही से चीज़ें क्लैरिफाई नहीं कर पाते, सही से कभी आपको कमिट नहीं कर पाते हैं राइट, कि क्या वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, ये क्या नहीं चाहते, या आप नहीं बोल पाते उनको, कुछ भी हो सकता है, या आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि आप क्या चाहते हैं। कोई यहाँ अपने आप को गार्ड कर रहा है, कोई यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, कोई समबडी इज़ लाइक फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, कोई हो सकता है कि कोई फोकस कर रहा है यहाँ पे किसी और चीज़ पे, मे बी मनी पे, मे बी कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, बट ये जो पर्सन है ये दोबारा से आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। समबडी वॉन्ट्स टू लाइक देखिए हो सकता है ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लगता है लाइक दे हैव स्टिल नॉट चेंज्ड। जो भी ये पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ रिटर्न करना चाहते हैं, मे बी दे आर नॉट लाइक चेंज्ड,
हो सकता है उनकी कोई हैबिट्स हो लाइक अल्कोहल और समथिंग लाइक दैट, या हो सकता है कि कुछ हो जो वो बदलना ना चाहते हो एंड दे स्टिल वांट टू कम टूवर्ड्स यू. एंड फॉर फ्यू ऑफ यू दिस इज अ न्यू पर्सन, मे बी एन अर्थ साइन जो आपकी तरफ आना चाहते हैं. यस, हो सकता है कि कोई अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड दे वांट टू ऑफर यू लव. दे वांट टू ऑफर यू दिस कमिटमेंट, लव ऑफर. या हो सकता है कि equal love you have or a soulmate kind of connection. बट मुझे ऐसा लग रहा है लाइक हो सकता है आप किसी चीज़ में स्टक हैं. हो सकता है हो सकता है ये पर्सन है, जो न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. बहुत ज़्यादा कोई सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू एंड दे आर लाइक अपने माइंड में. वो हो सकता है कि वो इमेजिन करते हो आपको, आपके बारे में सोचते हो, आपके बारे में लाइक क्या कहते हैं, डे ड्रीमिंग, समथिंग लाइक दैट. एंड दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू ऑफर, बट आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो भी पास्ट हर्ट्स हुए. एंड फॉर अदर्स ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू रिटर्न, दैट्स वाई यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स. आपको समझ नहीं आ रही है कि आप क्या करें. somebody is new here, somebody new, somebody old. आप अलाउ नहीं कर रहे हैं जिस लाइक हो सकता है आप पास्ट पर्सन को अलाउ ना कर रहे हो और उसी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे न्यू लव पे. इसी वजह से हो सकता है आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं. कोई है जो आपकी तरफ रशिंग करके आना चाहता है, कोई है जो एक बहुत ज़्यादा बर्डनड है. मे बी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बर्डनड है इस चीज़ को लेके, आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा बर्डनड है, राइट? अगर हम आपके करियर की भी बात करें, लेट्स टॉक अबाउट योर करियर फर्स्ट. मे बी हो सकता है यू आर लाइक आप बढ़ा रहे हैं आप अपने काम को आगे, लाइक जैसे कहते हैं ना कि यू स्लोली एंड स्टडीली यू आर रीचिंग एट दैट पॉइंट, राइट? विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए. आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक्सपैंड करना चाहते हैं. यस, गोइंग विद द फ्लो, राइट? सच अ ब्यूटिफुल कार्ड वी हैव. ओके, आप करियर की बात करते हैं. आपकी करियर में आप फोकस कर रहे हैं, आप बिल्ड कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग, राइट? आप एक स्टडी ग्रोथ चाहते हैं, राइट? और वो आप अचीव करेंगे भी, डोंट वरी, राइट? हो सकता है किसी के साथ कुछ मिल के काम करें, हो सकता है कि आप कोई ऐसा पार्टनर अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है आप ऐसा कोई पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लॉन्ग रन में आपका साथ देगा और आगे मिलके यू विल लाइक अचीव समथिंग इन लाइफ. इज इट पॉसिबल? यस इट इज, इफ यू बिलीव. देन विद द डेविल कार्ड, कोई कुछ है, मे बी देयर इज समथिंग, मे बी हो सकता है कुछ है यहाँ पे, मे बी समथिंग टॉक्सिक जो आप छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से. हो सकता है आप कुछ हाइड कर रहे हैं, मे बी हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ हैबिट, और मे बी हो सकता है देयर इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक टॉक्सिक, कुछ तो है टॉक्सिक रिलेशनशिप वाइज, या कुछ यू आर हाइडिंग समथिंग, या कोई आपसे हाइड कर रहा है. देन वी हैव एम्परर, यू आर लाइक अ एम्परर. career wise you are moving ahead in life. You are like आप अपने फॉर्म में हैं, totally you are in form, you are ready to fight, right? और आप अचीव करेंगे. yes, बिल्कुल एग्जैक्टली. आप आई जस्ट मैं कैरिड अवे हो गई थी बिकॉज आई जस्ट सॉ अ लीजर्ड एकदम से मेरे सामने आ गई एंड आई वॉज लाइक सो दिस इज़ अ ओमन. मे भी हो सकता है कि अगर फाइनेंसिस की बात करें तो प्लीज़ डोंट वरी,
राइट। और लिजर्ड को अच्छा ओमन माना गया है फॉर योर लाइक जो भी मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, तो डोंट वरी, राइट। आपकी ऑल नीड्स जो भी है वो ज़रूर पूरी पूरी होंगी अगर आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, राइट। सो पर आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना किसी चीज़ के लिए, राइट। डेविल इज़ ऑल अबाउट ऑब्सेशन। डोंट अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, यस बिलीव करना बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्सेस हो जाना किसी बात के लिए और फिर ऑब्सेशन में आप कोई स्टेप उठाएं या कोई गलत स्टेप उठाएं, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। यू शुड बी इन दैट फॉर्म। एम्प्रर का मतलब क्या है? अपने टारगेट की तरफ बढ़िए, बी लाइक आप यू आर डूइंग। अगर आप हो सकता है कि अगर आप सिंगल लेडी है या सिंगल मॉम है या जो भी है या डैड है या वट एवर, यू आर लाइक आप यू आर किसी चीज़ को लेके डिटरमाइंड है, किसी चीज़ को लेके फोकस्ड है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट अपने आप को लाइक डोंट बी सो क्लोज्ड ऑफ, अपने आप को क्लोज ऑफ मत करिए। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। आपके लिए आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। एंड हो सकता है कि आपको रास्ता लाइक आपको डिसाइड करना पड़े कि आपको क्या करना है। मे भी हो सकता है कि इट्स अबाउट कहीं ट्रैवल से रिलेटेड हो, आपको हो सकता है कि ट्रैवल करनी पड़े कहीं और सिटी में। फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आप कहीं, बट उसके लिए आपको देयर आर सम थिंग्स जो आपको लेट गो करना है, देयर इज़ समथिंग जो आपको फ्री करनी है, राइट। और मे भी हो सकता है ये आपके खुद के ही माइंड में है कुछ चीज़ें जो आपने अपने माइंड में ही जो बना रखी हैं, राइट। या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा। या हो सकता है वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हो जो आप जिसकी वजह से आप बहुत ओवर थिंक करते हैं। लेट इट गो। जो भी चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही हैं लाइफ में, जो भी चीज़ें आपको पुल बैक कर रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, इफ़ इट इज़ अ पर्सन, इफ़ इट इज़ एनीथिंग, प्लीज़ लेट इट गो, राइट। कल फुल मून है, उसको रिलीज़ कीजिए। फुल मून का मतलब क्या है? रिलीज ऑल द नेगेटिव थिंग्स, और जो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, राइट, जो एक ब्लेसिंग आ रही है मून गॉडेस की तरफ से, उसे रिसीव कैसे करेंगे अगर आपकी जो वेसल है वो ऑलरेडी फुल है, तो उसके अंदर और पानी कैसे भरेगा? सो इन ऑर्डर कि आप आगे कुछ फ्रेश वाटर भरें, राइट, और फ्रेश न्यू एनर्जीज भरें, उससे उसके लिए आपको यू हैव टू एम्प्टी योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। सो रिलीज ऑल द नेगेटिविटी जो अंदर भरी हुई है, वो जो टॉक्सिक थॉट्स हैं जो पाइल अप हो रहे हैं, रिलीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। गिव रूम, गिव स्पेस फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसा लग रहा है रशिंग इन, और हो सकता है यू विल बी बर्डनड, राइट। हो सकता है कि आप बर्डन फील करें काम को लेके, हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं तो रिलीज ऑल दैट बर्डन। हो सकता है आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत हो, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो बर्डन लाइक आप मेहनत कीजिए, बट यहाँ बर्डन मत लीजिए, राइट। वट लाइक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लाइक आप मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे, बट उस बर्डन को यहाँ मत कैरी कीजिए। हीलिंग में भी हो सकता है, यू नीड हीलिंग में भी हो सकता है आपको ओपन अप करने की ज़रूरत है अपने हार्ट चक्र को। यू आर ब्लॉक्ड, यू आर अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है किसी चीज़ की वजह से, या हो सकता है कुछ चक्रास हैं जो आपके ब्लॉक्ड हैं। यू नीड हीलिंग, यू नीड टू रिलीज ऑल द लाइक हर्ट। ये लास्ट टाइम भी आई थिंक व्हेन आई डिड अ कलेक्टिव रीडिंग तो यही कार्ड आया था, अबंडेंस। जैसे ही आप अपने आप को हील करेंगे, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। बट फिर मैंने आपको क्या बोला, उसके लिए आपको रिलीज करना होगा बर्डन, और जो भी चीज़ें जो आप अपने माइंड में, कुछ लोग बिलीव नहीं करते, राइट। मैंने एक बार कोट शेयर किया था, यू ओनली गेट इफ़ यू बिलीव। अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे, अगर आप माइंड में अपने आप के नेगेटिव थॉट्स हैं, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भाई ऐसा तब होगा जब आप बिलीव करेंगे। आपको अलाइन करना पड़ता है अपने आप को यूनिवर्स के साथ। आप रेडी हैं क्या अलाइन करने के लिए अपने आप को? हमें सब कुछ चाहिए, वी वॉन्ट एवरीथिंग, पर वर्क नहीं करना, उसमें एफर्ट नहीं डालना।
और मे भी हो सकता है कि आप पास्ट में जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे, हो सकता है दे वेंट इन वेन, बट नाउ इट्स रोज़ नया दिन होता है, रोज़ नया सूरज उगता है, राइट? एग्जाम्पल देखिए आप, सन डेली प्रकृति ऐसे काम करती है, रोज़ चांद निकलता है, रोज़ सूरज निकलता है, राइट? रोज़ नया सूरज उगता है। सो आज से, अभी से, कल पे कुछ नहीं छोड़ते हैं, रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, और आगे बढ़िए लाइफ में, हील योर सेल्फ, अपने आप को ओपन अप कीजिए। देन वी हैव पॉसिबिलिटीज, लॉट ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़ कमिंग योर वे, बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हो सकता है आप कोई काम स्टार्ट करें, हो सकता है आप कोई काम एक्सपैंड करें, राइट? कुछ नया कुछ एक्सपैंड कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। देन वी हैव स्लोइंग डाउन, राइट? सो इसका क्या मतलब है? येस, अगेन वी हैव, इट्स लाइक अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि कोई न्यू लाइक यू आर लाइक रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़, स्लोली एंड स्टडीली यू आर मूविंग देयर, राइट? जो आपके फाइनेंसेस हैं वो ग्रो कर रहे हैं स्लोली एंड स्टडीली। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, राइट? बट ओवरनाइट ट्रस्ट आप ज़रूर एक अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं कि येस, कि फ्यूचर में ज़रूर होगा। न्यू विजन, न्यू विजन का मतलब क्या है? मैं वही बात कर रही थी कि आपको न्यू विजन रखने की ज़रूरत है इन एवरी सेक्टर, वेदर इट्स योर लव लाइफ, वेदर इट्स योर करियर। आपको न्यू विजन देख सकते हैं कि एक पर्सन है, कार्ड देखिए आप, आई डोंट हैव टू से मच। आप कार्ड में देखिए, एक वो पर्सन है, वो कैसे नीचे झुका हुआ था, एंड ही लाइक वो राइज हुआ है, एंड ऊपर देखिए कितना ब्यूटीफुल स्काई है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ही हैव लाइक विंग्स हैं उसकी, राइट? तो सोचिए, इमेजिन कीजिए दैट यू हैव विंग्स, इमेजिन कीजिए दैट यू हैव लाइक एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। सो इट्स ऑल अबाउट फोकस, इट्स ऑल अबाउट बिलीव। आपका पैटर्न, बिलीव पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है। वी हैव अबंडेंस, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव पॉसिबिलिटीज़। हो सकता है कि न्यू लाइक कुछ नई चीज़ें आपके लिए पॉसिबली वेट कर रही हैं, राइट? देन वी हैव लाइक आपके जो स्लोइंग डाउन, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपके फाइनेंसेस स्लोली एंड स्टडीली इम्प्रूव हो रहे हैं, बट इसमें से अपने आप को रिमूव कीजिए, राइट? ये जो भी है एनर्जीज, जो भी है स्टक आपको रखा हुआ है, डेविल एनर्जीज, आई डोंट नो व्हाट इज ऑल अबाउट, वेदर इट्स अबाउट योर माइंड। हो सकता है आपके खुद के माइंड में ही थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। या हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बॉदर करते हैं और आपको पुल बैक करते हैं, तो हो सकता है उस वजह से होता हो। सो ये थी आज की रीडिंग। हमारे पास न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको स्टक रहना है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, और वो आप कैसे कर सकते हैं, टू हील योर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट? और अपने हार्ट चक्र को लाइक एक्सपैंड कीजिए, राइट? अपने आप को हील कीजिए, जो अंदर एनर्जीज हैं उनको रिमूव कीजिए, सो दैट आप आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में, राइट? एंड दैट ऑल वी हैव फॉर ऑल टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।